वीरेंद्र सिंह वीरता में अद्वितीय पर स्त्री सौंदर्य का अद्भुत प्रेमी था। उसने 7 रानियां ब्याही थीं। हर रानी अलग अलग राज्यों की थी, सुंदरता, चतुराई और निपुणता में बेजोड़। इन 7 रानियों में सबसे सुंदर थी रानी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा की सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखने मात्र से अंधा भी देख सकता था, बहरा भी उसके गीतों को सुन सकता था। पूरा अमरवन उसका दीवाना था। लेकिन सुंदरता हमेशा सुख नहीं लाती। चंद्रलेखा का एक रहस्य था जिसे केवल पुरानी दाई जानती थी। जिस दिन चंद्रलेखा का संतान जन्म लेगा, उस दिन अमरवन का भाग्य बदल जाएगा। और यह भी कहा गया था कि उसका बच्चा न सुंदर होगा न सामान्य, बल्कि एक ऐसा होगा जिसे देखकर घृणा होगी। समय बीता, चंद्रलेखा गर्भवती हुई। राजा और पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन जब जन्म का दिन आया तो अमरवन में अजीब घने काले बादल छा गए। पक्षी चुप हो गए, तालाब सूखने लगे, फूल मुरझाने लगे। जब बच्चा जन्मा तो सभी स्तब्ध रह गए। बच्चा विकृत था। उसके हाथ छोटे और टेढ़े थे, चेहरा असमान था, आंखें अलग अलग दिशाओं में घूमती थीं, त्वचा पर गहरे काले दाग थे। उसके रोने की आवाज किसी बूढ़े की चीख जैसी थी। रानियां, दासियां, यहां तक कि राजा भी उस बच्चे को देखकर पीछे हट गए। सारा महल भय और घृणा से भर गया। रानियां आपस में कानाफूसी करने लगीं। ये राक्षस है, ये अमरवन का विनाश करेगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने पहली बार चंद्रलेखा से नजरें चुराईं। चंद्रलेखा, जिसने पूरे जीवन सौंदर्य का गौरव पाया था, आज एक ऐसी मां बन गई थी जिससे सब घृणा करते थे। चंद्रलेखा बच्चे को गोद में उठाए पूरे महल में भटकी, पर कोई उसे दूध पिलाने नहीं आया, कोई उसे छूने नहीं आया। यहां तक कि उसकी सहेलियां भी भाग गईं। रानी चंद्रलेखा ने अपने बच्चे का नाम रखा अग्निक, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब बादलों में आग आग थी। राजा ने निर्णय लिया। राजा का दिल पत्थर हो चुका था। अग्निक को एक दूर जंगल में फेंक दिया गया, जहां भूत, प्रेत और जंगली जानवर रहते थे। लेकिन यह अंत नहीं था। अग्निक जंगल में मरा नहीं, वह बड़ा हुआ। उसने प्रेतों और अंधकार से दोस्ती कर ली। उसका विकृत शरीर और भी भयंकर बन गया। लेकिन उसके भीतर एक अनोखी शक्ति जागी। जो उसे छूता वह अपनी सबसे बड़ी गलती याद कर रोने लगता। समय आया जब अग्निक ने अमरवन की ओर लौटने की कसम खाई। उसकी आंखों में आग थी, उसके पैरों में आंधी थी, उसके हृदय में वह मां की वेदना थी जिसे सबने ठुकरा दिया था। और एक दिन पूरा अमरवन अजीब धुंध में घिर गया। राजा की 7 रानियां एक एक कर गायब होने लगीं। महल की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। फूल उल्टे खिलने लगे। तालाबों का पानी खून में बदलने लगा। तब एक छाया सिंहासन कक्ष में दाखिल हुई। अग्निक। राजा उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन चंद्रलेखा ने अपने बेटे को पहचान लिया। उसकी विकृत देह के पीछे छिपी अपनी ही आत्मा को चंद्रलेखा ने चुपचाप सिर झुका लिया, बिना कोई शब्द कहे, क्योंकि उसे पता था यह प्रतिशोध नहीं है, यह न्याय है। और कहते हैं उस दिन के बाद अमरवन कभी फिर बस न सका। सिर्फ वीरान हवाएं वहां से गुजरती हैं,